हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिकंदराबाद बजरी पैरट में। एक बार फिर से हम लेकर आए हैं अपने बजरी पैरट की कॉलोनी की नई अपडेट। जैसा कि आप लोग सब जानते होंगे, दिसंबर का महीना चल रहा है और देखिएगा 2 दिन से हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कोहरा हो रहा है। तो हमने अपने बजरी पैरट को ठंड से बचाने के लिए क्या क्या उपाय करे हुए हैं और क्या क्या उनके लिए सुविधा दी है और क्या क्या हम उन्हें खाने में दे रहे हैं। तो आज हम फिर से एक नई वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में उपस्थित हुए हैं। तो आइए चलते हैं अपने बजरी पैरट की कॉलोनी की तरफ और देखिएगा कोहरा कितना भयानक कोहरा हो रहा है। तो देखिए हम कोहरे को आपको दिखाते हैं। चारों तरफ हमारे यहाँ कोहरा ही कोहरा है और देखिएगा कोहरे से कितना मौसम बिल्कुल बेकार हुआ है और ज़्यादा ठंड बढ़ गई है। तो इस ठंडी का असर अपने बर्ड्स पे ना हो तो अपने बर्ड्स को हम सर्दी में क्या क्या देंगे और क्या क्या करेंगे। तो हम आइए आपको ले चलते हैं अपनी बजरी पैरट की कॉलोनी की तरफ। तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं अपने बजरी पैरट की कॉलोनी की तरफ और देखिएगा सुबह सुबह का टाइम है। हमारे बजरी पैरट कितने उत्सुक हो रहे हैं अपने खाने के लिए और जल्दी ज़बरदस्ती हमसे खाना मांग रहे हैं और जाल पर लटके हुए। और देखिएगा ये हो गया है इनका खाना तैयार। तो देखिएगा आज हमने सूखा सीड रखा है और आज इन्हें फिर हमने सॉफ्ट फूड में इन्हें कई तरह की दालें और गेहूँ दिया है उला हुआ। तो उससे हमें बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है सॉफ्ट फूड से। हमने आपको बताया था कि हमारा टारगेट सॉफ्ट फूड है। चलिए आप इन्हें रखते हैं हम इनका खाना। तो देखिएगा हम किस तरीके से हमारे बजरी पैरट खाना शुरू करेंगे। आपके सामने ही इन्हें रखेंगे इनका खाना। तो पहला केक खोल दिया और हमने रख दिया है इनका सूखा सीड। फिर रख दिया है हमने इनका गीला सीड, सॉफ्ट फूड रख दिया और अब इनका रह गया है मल्टीविटामिन का पानी। ये भी हम इन्हें रख देंगे अभी। और ये रख दिया इनका पानी। ये हो गया जी पानी इनका। और देखो आते ही कर दिया है इन्होंने खाना शुरू। देखो कितने उत्सुक हो रहे हैं खाने के लिए और हमने ज़बरदस्ती खाना इन्होंने मांगा है और खाने के लिए कितने बेसब्री से इंतजार किया क्योंकि मादाओं को अपने छोटे छोटे चीकों को फीड कराना होगा। तो इस वजह से नर बहुत जल्दी खाने की तैयारी में लगे हुए हैं और बहुत तेज़ी से खाना अपना खा रहे हैं और अपनी मादाओं को जाकर ये फीड कराएंगे और मादाएं अपने बच्चों को फीड कराएंगी। तो दोस्तों आप भी अपने बर्ड्स को इसी तरीके से हेल्थी फूड रखेंगे तो आपका बर्ड्स भी आपके यहाँ बहुत अच्छी ब्रीडिंग करेगा और आपको अच्छे चीक निकाल कर देगा। तो दोस्तों देखिएगा हमारे यहाँ कलर भी बहुत कलरफुल बर्ड्स हैं। हमारे यहाँ कोई नॉर्मल बजरी नहीं है और सारे ही येलो हेड में हैं नीचे वाली कॉलोनी के और अल्बिनो रेड आई भी है हमारे यहाँ। तो दोस्तों आपको भी ऐसे ही अपने बर्ड्स रखने चाहिए और हेल्थी बर्ड्स रखने के लिए आप बहुत अच्छे कलर से चयन करें या आप अपनी कॉलोनी में अच्छे बर्ड्स लगाएं या केज या कॉलोनी में बहुत अच्छे ही बर्ड्स लगाएंगे तो आपके यहाँ बहुत अच्छी ब्रीडिंग होगी और आपके यहाँ बहुत अच्छे कलर के बर्ड्स निकलेंगे। सबसे पहले हम रखेंगे ऊपर वाले का पानी और ये रख दिया हमने इनका पानी रख दिया है और अभी रखते हैं इनका सूखा सीड्स। जैसे देखो हमारे बर्ड्स बहुत ही खाने के लिए तैयारी में लगे हुए हैं और आपस में झगड़ा भी कर रहे हैं खाने के ऊपर। और अब रखेंगे इनका सॉफ्ट फूड। तो देखिएगा ये रहा इनका सॉफ्ट फूड और दोस्तों हमने सब रख दिया है इनका सॉफ्ट फूड जिससे हमारे बर्ड्स आ गए हैं खाने के लिए और खाना कर दिया हमने शुरू। तो दोस्तों देखिएगा ये रख दिया हमने इनका खाना और आने चालू हो गए हमारे बर्ड्स खाने के लिए। तो दोस्तों देखिएगा हमारे ऊपर वाले कॉलोनी में भी हमारे पास में कलरफुल हैं और ग्रे में है, स्पेंगल है, रेनबो है और आपका देखिएगा हमारे पास कोबाल्ट कलर के भी कुछ फीमेलें पड़ी हुई हैं। और देखिए सभी बर्ड्स आ चुके हैं खाने के लिए तेज़ी से। कुछ बर्ड्स ऊपर रह गए हैं बैठे हुए, अभी वो भी उतर कर आ रहे हैं खाने के लिए। तो देखो दोस्तों देखिएगा इस पटकी ने भी अपना पैर लगा लिया और अपनी मटकी यूज़ कर ली है और ये मटकी में जाना आना शुरू हमने कर दिया है। तो दोस्तों आप भी अब इस तरीके से ब्रीडिंग लेंगे ठंड से बचाने के लिए गर्म सॉफ्ट फूड देना बहुत ज़रूरी है जिससे आपके यहाँ भी बर्ड्स को कोई बीमारी नहीं लगेगी और आपका बर्ड्स अच्छे से ब्रीडिंग करता रहेगा और आपको अच्छे कलर के चिक निकाल कर देगा। तो दोस्तों आप कुछ भी रखें लेकिन उसकी आपको देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। उसके स्वास्थ्य अगर आप उससे ब्रीडिंग लेना चाह रहे हैं तो उसकी देखभाल बहुत अच्छे से करें और उसे अच्छे खाने में दें तो जिससे आपके यहाँ ब्रीडिंग अच्छी होगी और आपका बर्ड्स बहुत अच्छे से आपके यहाँ ब्रीडिंग कर आपको देगा। दोस्तों देखिएगा हमारे यहाँ सब कलरफुल हैं और रेनबो हैं। थोड़ा कैमरे से कुछ दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा अब सही हो गया। तो दोस्तों देखिएगा आपको ये कलर किस तरीके से लग रहे हैं। अगर आपको हमसे कुछ लेना है, हम सेल में आपको कुछ चाहिए तो हम आपको दे सकते हैं। हमारे आप नंबर या व्हाट्सएप पर या आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल पर हमें मैसेज कर बता सकते हैं कि आपको कुछ लेना है या कैसे आपको पसंद आया हमारी बर्ड्स की कॉलोनी में। तो दोस्तों अब हमारे सभी जोड़े हो गए हैं तैयार और देखिएगा ये मादा गाय है जो हमारी सबसे पुरानी मादा है और सबसे बेहतरीन इसी के सब पेयरिंग हो रही है हमारे यहाँ और ये डबल फैक्टर स्पेंगल रेनबो में है। और देखिएगा कि
स्पेंगल है। दोस्तों आप भी अपने बर्ड्स को इसी तरीके से हेल्दी फूड देंगे तो आपके यहाँ भी खाना देगी आपको तैयार करके। देखिएगा आप हमारे यहाँ बहुत मज़े की ब्रीडिंग हो रही है। और दोस्तों आप देखिएगा हम आप लोगों को इनकी पेयरिंग दिखाएंगे, जो अब नए नए पट्टों के पेयर लग रहे हैं, जो बच्चे निकाल रहे हैं या अंडे रख रहे हैं, उनके भी हम आपको लोगों को दिखाएंगे। और ये देखिएगा हमारे यहाँ किस तरीके की हमारे बर्ड्स की हेल्थ है, लेंथ है और मोटाई और लंबाई है। देखिएगा हमारे बर्ड्स बहुत ही हेल्थी हैं। देखिएगा ये पट्टे भी देखो हमारे की लंबाई मोटाई देखो, और देखो इसकी भी ये हमारे हाई पर्सनैलिटी देखो हमारे बर्ड्स की। और हमने इसी तरीके से हेल्थी बनाने के लिए आप जो अपने बर्ड्स को हेल्थी फूड देंगे तो आपका बर्ड्स आपको चमकदार उसके फैदर आएंगे, उसकी लंबाई बढ़ेगी, उसकी टेल की लंबाई बढ़ेगी और वो आपको हेल्थी दिखाई देगा। और बर्ड्सों से वो ज़्यादा आपको काफ़ी बड़ा दिखाई देगा, जिससे आपके यहाँ बहुत ही अच्छा खूबसूरत बर्ड्स लगेगा। और आपका भी उसमें पालने में खिलाने में जब कभी जी लगेगा आपको वो बेहतरीन होम ब्रीडिंग कर देगा आपके यहाँ भी। तो आप भी इसी तरीके से अपने यहाँ हेल्थी बर्ड रखें और अपने बर्ड्स को अच्छे से अच्छा खाना देंगे तो आपका बर्ड्स आपको अच्छी ब्रीडिंग कर देगा। तो दोस्तों आप लोगों को कैसे लग रहे हैं हमारे कलर, और देखिएगा ये हमारे रेनबो स्पेंगल हैं। पेयरिंग बहुत अच्छी हो रही है हमारे यहाँ और बहुत ही अच्छे बच्चे कलर कर निकल कर आ रहे हैं। हम आप लोगों को आगे भी दिखाते रहेंगे इसी तरीके से हमारे यहाँ ब्रीडिंग जो चल रही है, और वो ब्रीडिंग भी आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों आप भी इसी तरीके से अगर ब्रीडिंग चाह रहे हैं तो आप अपने यहाँ अच्छे अच्छे पेयर लगाएं, या आप अच्छे किसी कॉलोनी या किसी की कॉलोनी से जो उसने अपने घर पर रखे हुए पाल रखे हों, होम ब्रीड हो, तो उसी से लें। आप किसी दुकान से शॉप से न लें। दुकान या शॉप में ऐसा होता है कि आपको बीमार बर्ड्स पल्ले पड़ जाता है, या बेकार वो दुकान पर देख कर आते हैं जो ब्रीडिंग नहीं करता है, उसे देकर आता है जो भी होगा देखने वाला। तो आप ऐसा ना करें, किसी से आप कॉलोनी पालने वाले के यहाँ से लें, जिसने इकट्ठे कर ज़्यादा रख रखे हों अपनी कॉलोनी में, से छाँट उससे बर्ड्स लेने। भले आपको 50-100 रुपये फालतू पेयर दे दे, लेकिन आप उसी से ख़रीदें और आप किसी भी दुकान से ना ख़रीदें। जो मार्केट में ज़्यादातर दुकानें होती हैं आप उनसे ये ख़रीदें ना, क्योंकि आपको बर्ड्स वो गलत मिल जाएगा। तो आप यहाँ ब्रीडिंग करें ना करें तो बीमार भी आ सकता है, पता नहीं किस तरीके से कहाँ किससे निकला हुआ था। इस तरीके से उसे कोई बर्ड का चयन आप ना करें, और आप बर्ड से आप ख़रीदें तो आप किसी कॉलोनी वाले से ख़रीदें जिसने अपने घर पर ही पाल रखे हों और आपको होम ब्रीड कर दे रहा हो। तो आपको फिर आपके यहाँ भी बहुत हेल्दी ब्रीडिंग होगी और आप भी अच्छे से अच्छा अपना बर्ड को रखने के साथ साथ आप भी ब्रीडिंग ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको हमारे जामनी का कलेक्शन कैसा लग रहा है, देखिएगा कितनी गहरी मादा है और ये जामनी में है, और दोस्तों कोबाल्ट है तो दोस्तों और डबल फैक्टर की है। और देखिएगा ये भी आगे आप लोगों को ऐसी पेयरिंग हम इसी से कर देंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि हमारे यहाँ किस तरीके से इसकी पेयरिंग चली है और किस तरीके से इन्हें बर्ड्स निकाले हैं या किस तरीके से इन्हें चिक निकाल कर दिए हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात है, आप मल्टीविटामिन कैल्शियम अपने बर्ड्स को देंगे तो आपके बर्ड्स जो पहली बार में जो पट्टियाँ अंडे रखती हैं उन्हें एक तो कोई परेशानी नहीं होगी अंडे या रखने में, या सूखेंगी नहीं, या वो बीमार नहीं होंगी। नहीं ज़्यादातर ये देखने को मिलता है कि पट्टियाँ एक अंडा रखती हैं और बीमार होकर वो सर्वाइव नहीं कर पाती और वो कहीं ना कहीं डेथ कर जाती हैं। तो आप ऐसा ना करें, आप अपने बर्ड्स को कैल्शियम भरपूर मात्रा में दें, मल्टीविटामिन का उसका ध्यान रखें और उसका हेल्थी फूड का ध्यान रखें, आयरन का सबसे ज़्यादा ध्यान रखें। आप इस मौसम में चकुंदर भी दे सकते हैं, मेथी काट कर दे सकते हैं हर ग्रीन फूड में। और जो हम ये दे रहे हैं एग फूड, और ये गेहूँ उबाल कर देते हैं। सिर्फ गेहूँ जो उबाल कर देना है आपको सर्दियों में देना है, गर्मियों में नहीं देना है। गर्मियों में सिर्फ आप इसे 24 घंटे भिगोकर पानी में रखकर दे सकते हैं, जिससे आपका बर्ड उसे आराम से खा पाएगा। और जब इसकी तासीर आपको गर्म होगी, सर्दी चल रही है, तो आप उसे उबाल कर दें, जिससे आपका बर्ड आराम से खा सके और उसे वो ठंडी में ना आए और ना आपका बर्ड बीमार हो। तो आपके यहाँ भी ब्रीडिंग वो करने लग जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी आज की हमारी जानकारी, आप लोगों को हम ऐसे ही आप लोगों को जानकारी देते रहेंगे अपनी वीडियो के माध्यम से। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन करना ना भूलें। और दोस्तों सबसे बड़ी खास बात है कि आज आप हमारे वीडियो को पूरी देखा करें, उसे स्किप ना किया करें। उसे पूरी देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने अपनी बर्ड की कॉलोनी में क्या क्या बदलाव किया, क्या क्या आप लोगों को बताया उसके खान पान रहन सहन के बारे में। तो आगे भी आप लोगों को ऐसे ही जानकारी देते रहेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी आज की हमारी पैरट की कॉलोनी की अपडेट, और आप लोगों को हम ऐसी आगे भी जानकारी देते रहेंगे। सर्दी आप लोग हमारी बर्ड की कॉलोनी की अपडेट जरूर देखा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन करना ना भूलें। सिकंदराबाद बजरी पैरट।